हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नेवार एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड रिलेटेड एग्जांपल्स, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2015 से लेकर 2024 तक। जितना भी एमसीक्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर आया है वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली एक मेथड होता है। उस मेथड को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट हो, उसमें किसी भी पॉइंट ने उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है। ठीक है, और उस जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एंड उस पॉइंट ने उस लाइन सेगमेंट को क्या किया है, कितना रेशियो में डिवाइड किया है, वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। थर्ड में देखेंगे हम सेक्शन फार्मूला, उसका रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे वहाँ पे। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फोर्थ में देखेंगे। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो ऑलरेडी मैंने बता दिया है ये। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। कार्टेशियन प्लेन बेसिकली एक टू डायमेंशनल प्लेन होता है जहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइंस होता है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो ऑलरेडी क्लास 9 में ये चैप्टर है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्लास 9 में ऑलरेडी सीख लिया है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि कोई भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑर्डर वेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, पॉइंट और रिप्रेजेंटेड एज द एक्स वाई। किसी भी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा और वाई का वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है, एक ऑर्डर पेयर में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को। एंड और देखो, और यहाँ पे एक बात कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर। और एक बात यहाँ पे देखो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन होता है उसने कार्टेशियन प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पार्ट, इसे हम फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख के वो कौन सा वाला क्वाड्रेंट में आता है वो हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स इतना एक्स होता है दिस इज थिंग, और ये वाई। ठीक है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है, मतलब एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, आगे हम डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू इधर पॉजिटिव। ठीक है, माइनस प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव, दोनों का वैल्यू नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस, मतलब ऐसे, जैसे कि -2 -4, ये वाला, ये एक्स का वैल्यू और ये वाई का वैल्यू। समझ में आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स पॉजिटिव, मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव। मतलब यहाँ पे फर्स्ट में, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि फर्स्ट में एक्स का ही वैल्यू आएगा, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में एक्स पॉजिटिव और सेकंड में वाई नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस और वाई का वैल्यू प्लस, याद रखना। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स का भी माइनस और वाई का भी माइनस। अभी ये पता है ना, नंबर लाइन, एक जो नंबर लाइन होता है कि यहाँ पे जीरो, राइट साइड में जाएंगे क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा हमें। समझ में आ रहा है, और जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, -1 -2 -3। सेम ये भी एक नंबर लाइन ही है। ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। देखो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑर्डर पेयर में। मतलब एक एक्स का वैल्यू होता है और एक वाई का वैल्यू होता है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे पूछा है कि किस व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब ये वाला एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट उठाओ, किसी भी पॉइंट को उठाओ तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। देखो ये वाला पॉइंट उठा लिया मैंने, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 0, ऑलवेज ऐसा होता है। और दूसरा वाला पॉइंट उठा लिया तो 3x, फर्स्ट में x का कोऑर्डिनेट आता है। ठीक है, x का वैल्यू आता है यहाँ पे, x इज 3 और y 0, मतलब ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है। ऊपर जाएगा तभी तो y का कोऑर्डिनेट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट x का कोऑर्डिनेट,
सेकंड y का कोऑर्डिनेट। ओवरऑल ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो x एक्सिस में क्या होता है, ओनली x का कोऑर्डिनेट होता है वहां पे, y इज 0। x किसी भी पॉइंट, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट उठाओ, -2 और यहाँ पे 0 आएगा, -2 0 आएगा, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? ओके, देन इसका जनरल फॉर्मेट कैसा होगा, x 0, ये वाला सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट में याद रखना, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट में x का कोऑर्डिनेट एंड नेक्स्ट इज y का कोऑर्डिनेट, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, तो यहाँ पे देखो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, पॉइंट ऑलवेज मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं, ऑर्डर पेयर में, एक x का एक y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P पॉइंट, उसको हम x1 और y1 ले लेते हैं, और Q पॉइंट x2 और y2 ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो एक पॉइंट जैसे कि ये वाला P है, ओके, ये होता है x1 और ये y1। ओके, और सपोज मैं एक ऐसा वाला, ये दूसरा वाला पॉइंट Q ले रहा हूँ, x2 y2, तो इसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली, तो ये दोनों का डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, x2 माइनस x1 करना है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल देखेंगे तो और भी इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वहाँ पे 2 पॉइंट है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, x1 y1 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और x2 y2 दूसरा वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो हम उसका डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 32 और 75? 32, यहाँ पे एक 32 पॉइंट लिया है, देखो कैसे मेजर करते हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे, ये पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पे, फर्स्ट में एक्स एक्सिस की ओर जाते हैं, कितना गया है यहाँ पे, एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है, 3, 3 जा रहा है ना, 3 तक गया। उसके बाद वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, कितना, 1 2, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 3 2। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो 7 5, एक्स एक्सिस में देखो कहाँ तक गया है, ये 7 तक, और वाई एक्सिस में ऊपर की ओर देखो 5 तक गया है। यहाँ पे देखो ये वाला 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक गया है, ये वाला ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? क्लास 9 में इसको मतलब फर्स्ट स्टेप वहाँ पे था कि उसका जो ओवरव्यू एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो कि एक पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट लिया है मैंने कि एक सपोज P ले लो, एक को P ले लो और एक को Q ले लो। इसका कोऑर्डिनेट है 3 2 और इसका कोऑर्डिनेट है 7 5। इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे बोला था मैंने, फर्स्ट को क्या लेना है, x1 y1, सेकंड को क्या लेना है, x2 y2 लेना है। समझ में आ रहा है? तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट ऑफ क्या करना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है? तो इसका वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे देखो ये x1 ये y1, x1 का वैल्यू 3 और देखो y1 का वैल्यू 2, यहाँ पे x2 का वैल्यू 7, y2 का वैल्यू 5, मतलब हम क्या करेंगे, 7 माइनस 3 करेंगे, x2 माइनस x1, फर्स्ट में आएगा 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस सेकंड में क्या आएगा, y2 माइनस y1, मतलब 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको करेंगे, देखो स्क्वायर रूट, यहाँ पे 7 माइनस 3 4 हो गया, 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 स्क्वायर। ठीक है, इसका इधर मैं कर रहा हूँ कि 4 स्क्वायर का होता है 16 और 3 स्क्वायर का होता है 9, तो ये हो गया 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट मीन्स 5। ठीक है ना, इसका डिस्टेंस हो गया 5, आंसर 1, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो आगे मतलब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यूज नहीं करेंगे तो इन जनरल हम कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो बेस है, बेस कितना है, 4 है, कितना देखो यहाँ पे, यहाँ 3 से लेकर 7 तक कितना है, 1, यहाँ पे देखो 4 डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे 4 है। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो, इधर कितना है, 3, परपेंडिकुलर जो है 3 है। ठीक है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, पी से डिनोट कर रहा हूँ परपेंडिकुलर। ओके, इसका जो फॉर्मूला कैसे, ये हाइपोटेनस निकालना है, ये दिस इज हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कैसे निकालते थे, तो हाइपोटेनस हम निकाल, जैसे एच स्क्वायर ले लिया मैंने, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या था, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बेस स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे 16 प्लस 9 ये 25, तो एज का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? एज का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब 5। समझ में आ रहा है? ऐसे ये वाला मेथड पाइथागोरस थ्योरम का था। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्या था फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है देखो, कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट हो ए और बी, उसे कोई भी एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बीच में पी एक्स वाई, उसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने। देखो, एक पॉइंट ए लिया है यहाँ पे, मतलब एक ये लाइन सेगमेंट है ए बी लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है? x2 y2। यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे p इसे डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो ये p का कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड करेंगे? और एक बात याद रखना, ये जो p है m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब p का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। m1 हम m1 ऐसे भी ले सकते हैं कि m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाय m प्लस n, और यहाँ पे आएगा y का m(y2) प्लस n(y1) डिवाइडेड बाय m1 और m प्लस n। तो हम इसे क्या कर सकते हैं? रेशियो जो है वो m1 और m2 ले सकते हैं, m1 और m2 भी ले सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा? pxy, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा? m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और दूसरा वाला क्या होगा? m2। दूसरा वाला m1 y2 आएगा, m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा। ये समझ में आ रहा है? दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। किसी भी पॉइंट का हम क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वो कौन सा वाला रेशियो में डिवाइड कर रहा है? वो ए बी लाइन सेगमेंट को m1 m2 भी ले सकते हैं, m और n भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल। तो क्वेश्चन से हम मतलब समझने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? कोई भी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वो पॉइंट क्या कर रहा है? डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, लाइन जॉइनिंग 2 3 एंड 6 7। रेशियो कितना दिया है? 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, एक हम लाइन सेगमेंट लेते हैं, ऐसा एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये ए ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट दिया है देखो 2 3, और बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 6 7। क्लियर? ये होगा x1, ये होगा y1, x1 y1 x2 y2। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक p पॉइंट लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट xy होगा, और कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3 रेशियो में। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ओके, तो हम पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट, मतलब पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पी एक्स वाई इक्वल टू m1 x2। इसको हम m1 ले लेते हैं, इसको हम m2 ले लेते हैं, या तो mn भी ले सकते हैं, ठीक है। m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला m1 और m1 y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। m1 का वैल्यू कितना है? 1 1 इंटू क्या होगा? x2, x2 का वैल्यू कितना होगा? 6 प्लस m2 का वैल्यू देखो, m2 का वैल्यू 3, तो 3 इंटू x1 का वैल्यू, फर्स्ट x1 और x2 दोनों कोऑर्डिनेट का फर्स्ट टर्म होता है, मतलब फर्स्ट वैल्यू होता है, ठीक है। ये 2 और ये 6। समझ में आ रहा है? तो 1 इंटू 6 और 3 इंटू 2, x1 का वैल्यू 2। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 1 प्लस 3, ठीक है। और दूसरा वाला देखो m2 m1, तो m1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू सेकंड वाला वैल्यू होता है, सेकंड जो b का कोऑर्डिनेट का सेकंड वैल्यू 7, तो प्लस m2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू ये वाला 3, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। समझ में आ रहा है? तो इसको प्लस कर दो और मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, कितना होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा 1 इंटू 6 6 होगा, और 3 टू जो 6 6 6, 6 प्लस 6 कितना होगा? 12, 12 डिवाइडेड बाय नीचे 4, ठीक है। और यहाँ पे होगा 1 इंटू 7 7, और 3 3 जो 9 9 7 प्लस किया तो 16, ठीक है। 7 प्लस 9 16 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका देखो कोऑर्डिनेट होगा, ये हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम 3, और ये डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, सो 3 4। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा 3 4 होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एक स्पेशल केस है। यहाँ पे देखो, रेशियो जो होता है यहाँ पे 1:3 था। जब रेशियो 1:1 होगा तो क्या होगा?
वो जो पॉइंट है डिवाइड करने वाला, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला पॉइंट एक मिड पॉइंट होगा, मतलब बीच वाला पॉइंट होगा। देखो देख लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला बी, ठीक है, ये वाला जो बीच का पॉइंट है वो बी पी एक्स वाई डिवाइड कर रहा है इसे 1:1 रेशियो में, 1:, मतलब इक्वल रेशियो में। समझ में आ रहा है कि देन ये क्या होगा, पी एक्स वाई एक मिड पॉइंट होगा ना, मिडिल वाला पॉइंट होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे रेशियो यूज करना नहीं पड़ता है, जस्ट सिंपली क्या करना है, पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई क्या करना है 2, ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो उसमें जो सेक्शन फॉर्मूला है वो यूज करने से ये फॉर्मूला बनता है, मतलब ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट है फॉर्मूला, याद रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें, ओके एक ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल में कितना लाइक वर्टिसेस होता है, 3 वर्टिसेस होता है, तो 3 वर्टिसेस का 3 कोऑर्डिनेट मिल सकता है हमें यहाँ पे, ए बी सी। ए बी सी से ट्राइंगल, तो ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट चाहिए हमें उसका एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, देखो हाफ आगे लगाना है, हाफ जो जनरल फॉर्मूला था, जो जनरल फॉर्मूला था वहाँ पे क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम हाफ यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे x1 फर्स्ट वाला, x2 सेकेंड वाला, x3 थर्ड वाला, समझ में आ रहा है, याद रखना है कैसा, ठीक है, शॉर्टली मैं बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम y2 माइनस y3, नेक्स्ट फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2, मतलब स्टार्टिंग y2 से हो रहा है, मतलब देखो y1 y2 सपोज y3 ऐसा होता है ना, तीन, ठीक है, y का कोऑर्डिनेट 3 है, तो y2 से स्टार्ट हो रहा है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2 हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो एक बार लिख के देखो, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखो हाफ क्या करेंगे, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, तो क्या करेंगे y1 माइनस y2, स्टार्ट हुआ था y2 से, एंड होगा y2। समझ में आ रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, जब हम पी वाई यूज करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, तो हम वहाँ पे देख लेते हैं, एंड नहीं तो जस्ट 3 कोऑर्डिनेट, जब एक लाइक ट्राइंगल का 3 कोऑर्डिनेट गिवन होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्टली हम यहाँ पे इस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक ट्राइंगल ले लो, जैसे कि ए का कोऑर्डिनेट समथिंग और बी का कोऑर्डिनेट समथिंग, सी का कोऑर्डिनेट समथिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, x1 और y1 का कोऑर्डिनेट गिवन होता है, x1 y1 होता है, यहाँ पे x2 y2 होता है, एंड यहाँ पे x3 और नेक्स्ट इज y3 होता है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो एरिया इजीली निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं पी वाई क्यूज, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सब ये 3 फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था, फर्स्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला, नेक्स्ट में सेक्शन फॉर्मूला, थर्ड में मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो वो सेक्शन फॉर्मूला ही आ जाएगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये 3 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी 3 फॉर्मूला के बेस में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 10 एंड -10। अभी इसे देखो कार्टेशियन प्लेन में हम ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने से भी हो जाएगा, ठीक है। मैं कार्टेशियन प्लेन में एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो एक कार्टेशियन प्लेन में ले रहा हूँ, ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। तो ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया। अभी देखो यहाँ पे दिस इज 1, दिस 2, दिस इज 3, यहाँ पे -1 -2 -3, और यहाँ पे 1 2 3, ऊपर की ओर जाएगा तो y का वैल्यू प्लस होगा, और नीचे आएगा तो y का वैल्यू माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 कौन सा वाला पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस में 1 10 मतलब ये वाला पॉइंट 10, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और -10 कौन सा वाला पॉइंट है, ये -10 देखो, ठीक है। और ये दोनों बीच का देखो, बीच का डिस्टेंस कितना है, ये बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 1 ये 1, 2 तो होगा ना डिस्टेंस, समझ में आ रहा है 2, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डायरेक्टली ऐसे देख के भी बता सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था, ये पॉइंट ले लो ए और ये ले लो बी, तो ए बी का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, अब क्या लिखेंगे, x2 का वैल्यू यहाँ पे 1, फर्स्ट वाला x1 होता है, सेकंड वाला यहाँ पे देखो x2, तो x1 का वैल्यू x2 का वैल्यू 1, और यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस से माइनस प्लस होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
देखो y2 का वैल्यू कितना है 0, उधर 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इधर ये साइड में कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर रूट अब क्या होगा 1 + 1 2 स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, अभी देखो 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। समझ में आ रहा है, इसमें भी 2 ही निकल रहा है इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा 2। समझ में आया? ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -6 5 -2 3, ये दो पॉइंट दिया है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे गिवन है a/3 4। देन a का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो फर्स्ट में क्वेश्चन समझना है हमें। ठीक है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे देखो मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है दो गिवन पॉइंट्स का, लाइन सेगमेंट का। ठीक है, यहाँ पे देखो ए जो है लाइन सेगमेंट एक ले लो, जस्ट ड्रॉ करके देखो तो क्लियर होगा। एक लाइन सेगमेंट ले लो यहाँ पे, ये वाला ए कितना है -6 5, बी कितना है -2 3। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट में पी ले रहा हूँ, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट a/3 4 है। ठीक है, तो ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सिंपल केस, हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला में पुट कर दो, इजीली निकल जाएगा। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, पी वो a/3 दिस अ मिड पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 का वैल्यू -6 प्लस यहाँ पे x2 का वैल्यू -2, तो यहाँ पे माइनस ही होगा, प्लस है माइनस है माइनस डिवाइडेड बाई 2। और देखो नेक्स्ट एक y1 + y2 5y1 और y2 होगा 3, तो प्लस कर दो डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है? तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा हम ऐसे लिख सकते हैं a/3, मतलब डायरेक्टली कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है a/3 4, दिस इज इक्वल टू ये क्या होगा -8/2 और ये होगा 8/2। समझ में आ रहा है? तो इसका वैल्यू होगा -4। ठीक है, और इधर का वैल्यू 4। अभी देखो यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट वाला टर्म फर्स्ट के साथ इक्वल होगा, सेकंड वाला टर्म जो है सेकंड के साथ इक्वल होगा। ठीक है ना? ओके, मतलब ये बेसिकली क्या होता है, ये फर्स्ट एक्स का वैल्यू होता है, ये वाई का वैल्यू होता है, मतलब ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेट निकल रहा है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट जो है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है। समझ में आ रहा है? तो कंपेयर करेंगे सिंपली, तो कंपेयर करो। तो सेकंड वाला टर्म देखो 4 4 तो है, तो इक्वल निकल रहा है। तो फर्स्ट टर्म को देखो क्या करेंगे, a/3 इक्वल टू 4 रख देंगे। तो a का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं तीनों फॉर्मूला में आता है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2 3, उसका P का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 3 फ्रॉम x एक्सिस। अभी देखो यहाँ पे ग्राफ यूज करके भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो। x एक्सिस बोला है यहाँ पे। ठीक है, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 3 बोला है, 1 2 3, तो 1 2 3, ये पॉजिटिव वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ओनली मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है यहाँ पे। ठीक है, 2 3, तो x का वैल्यू 2 मतलब यहाँ तक जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है 2 तक और ऊपर जाएगा 3 तक, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसे करके ये वाला पॉइंट होगा, ये फर्स्ट x की ओर, उसके बाद y की ओर। ठीक है, ये होगा 2 3। तो अभी देखो x एक्सिस के x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, x एक्सिस मतलब ये वाला। ओके, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला x एक्सिस से ये पॉइंट का डिस्टेंस देखो तो कितना होगा, ये वाला होगा ना। ठीक है, ये कितना है 3, तो डायरेक्टली ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स एक्सिस से वो पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस ये वाला पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट हम डिस्टेंस ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट हमें ये निकालना है डिस्टेंस। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 0, तो ये वाला दोनों का डिस्टेंस निकाल दो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे होगा 3, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये भी सेम, दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और इसका आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड -8 6। अभी देखो यहाँ पे स्पेशल एक केस आता है,
कि कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना हो तो डायरेक्टली हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसे मैं ड्रॉ करके बता दो। देखो ये एक वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, तो देखो ओरिजिन से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन से, ये वाला ओरिजिन है, ठीक है, ये वाला ओरिजिन, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली जस्ट फॉर्मूला बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा। देखो एक पॉइंट जस्ट एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है, तो ये लेते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0, समझ में आ रहा है। तो इसका जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं दो पॉइंट का, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, देखो ओ पी इक्वल टू रूट ओवर जस्ट इसको स्क्वायर कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल जाएगा। या तो डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो, तो एक्स और वाई तो बचेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो, रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अप्लाई कर दो। यहाँ पे अप्लाई करके देखो, यहाँ पे क्या होगा, ओ पी इक्वल टू होगा तुम्हारा, ओ पी इक्वल टू, सॉरी, ओ पी इक्वल टू होगा रूट ओवर यहाँ पे -8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कितना होगा 8, -8 को स्क्वायर करेंगे तो प्लस में निकलेगा ना, 64 प्लस ये होगा 6 स्क्वायर 36, तो यह होगा 100। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10। समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। देखो द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, ये जनरल फॉर्मूला पूछा है डायरेक्टली। द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा वाला पॉइंट है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे ए बी, और दूसरा वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट -a b दिया है। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे, लास्ट में फॉर्मूला इजीली निकल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला पॉइंट को ए ले लेते, दूसरा वाला पॉइंट को बी ले लेते। तो ए और बी का जो कोऑर्डिनेट होगा कैसे होगा, x2 माइनस x1, ये होगा x2 x1, फर्स्ट वाले से फर्स्ट को माइनस कर दो, मतलब माइनस है फिर माइनस है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 होगा यहाँ पे माइनस बी और y1 होगा b, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये माइनस है कितना होगा, -2a होल स्क्वायर, माइनस बी कितना होगा, -2b होल स्क्वायर। ठीक है, तो -2a का स्क्वायर देखो, अभी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये तो पॉजिटिव प्लस ही निकलेगा ना, किसी भी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब -2 इंटू -2, तो आंसर इज 4 होगा ना, माइनस से माइनस प्लस। तो स्क्वायर करने से, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करने से ओनली पॉजिटिव वहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो टू का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर फिर सेम 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा यहाँ पे हमें, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 4 और 4 को कॉमन लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, सेकेंड वाला टर्म यहाँ पे बी स्क्वायर, मतलब कॉमन लिया है 4 को। समझ में आ रहा है। ओके, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और ये दोनों का स्क्वायर रूट नहीं है, ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। समझ में आ रहा है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस ऑफ 3 - 2 फ्रॉम एक्स एक्सिस, सेम क्वेश्चन आगे में मिला था ना, सेम क्वेश्चन। ओके, इसको भी खुद ही ट्राई करो, ठीक है, ट्राई बाय योरसेल्फ एंड आंसर कमेंट में बताना है, ऐसे लिख के बताना है 7 कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। समझ में आ रहा है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द रेशियो इन व्हिच, अभी देखो ये सेक्शन फॉर्मूला आ गया फिर, ठीक है, रेशियो इन व्हिच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, क्या कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, कौन सा वाला लाइन सेगमेंट, -2 0 और 4 0, उसका रेशियो कितना होगा। अभी देखो इसको मैं ड्रॉ करके बता दे, एक लाइन सेगमेंट है, इसको ए लेते, ए का जो कोऑर्डिनेट होगा -2 0 और बी का कोऑर्डिनेट जो है 4 0। समझ में आ रहा है, एक वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सपोज मैं यहाँ पे वाई एक्सिस लेता हूँ, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। ओके, वाई एक्सिस मतलब कि वाई एक्सिस में किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, एक्स का वैल्यू 0 होगा, एक्स का वैल्यू 0 होगा और वाई का वैल्यू वाई, मतलब 1 2 3 4 -1 -2 कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, वाई एक्सिस उसे डिवाइड कर रहा है ना, कौन सा वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो ये नहीं बताया यहाँ पे। ठीक है ना, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब जनरल जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 वाई होता है। एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसा बताया था मैंने, एक्स और वाई का वैल्यू 0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखो
सॉरी ये बी का वैल्यू, बी का कोऑर्डिनेट 40। अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं सिंपली। अभी इसका कोऑर्डिनेट देखो, मतलब मैं फॉर्मूला फर्स्ट में लिख देता हूँ, पी एक्स वाई। हमें यहाँ पे M1 M2 निकालना है, रेशियो निकालना है। पी एक्स वाई इक्वल टू फॉर्मूला था M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। फॉर्मूला को याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट इज M1 फिर Y2, M2 फिर Y1। वन के साथ Y2 आ रहा है, M1 के साथ Y2 आ रहा है, M2 के साथ Y1 आ रहा है, M1 प्लस M2। नीचे मतलब जो डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई मत कर देना, ये मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई मत कर देना, ऐड करना है उसे, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखो पी एक्स वाई जो बीच का पॉइंट होता है, जो बीच का पॉइंट होता है जो डिवाइड कर रहा है वो लाइन सेगमेंट को, उसका कोऑर्डिनेट लिखो। मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 0 y आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे M1 का वैल्यू क्या है, नहीं है। M1 का वैल्यू इनटू x2 का वैल्यू कितना है, 4। मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखो लिख सकते हो तुम, देखो ए का कोऑर्डिनेट -2 0, बी का कोऑर्डिनेट कंफ्यूजन हुआ तो लिखना 4 0। अभी देखो यहाँ पे x1 का वैल्यू -2 और जो साथ में है वो y1 0, और x2 का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 4 और जो साथ में है y2, दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके ना। ओके, देखो इसका जो शॉर्ट मेथड है, शॉर्टली हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट में हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। M1 x2 x2 का वैल्यू 4, ठीक है, 4 आ गया, प्लस M2 x1 का वैल्यू कितना है, -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 आ गया। देखो दूसरा वाला क्या होता है, M1 इंटू वाई टू का वैल्यू कितना है, 0, 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्लस M2 y1 का वैल्यू, कितना है, 0, ये भी 0 है, ओके। नेक्स्ट इज M1 प्लस M2, ओके। तो इसमें क्या करना है, 0 y, तो इसको सॉल्व कर दो। 4M1 आ रहा है यहाँ पे, -2M2 आ रहा है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 ये पूरा का पूरा टर्म 0 होगा, देखो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये 0 ही लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 आ रहा है, मतलब ये पूरा x एक्सिस ही डिनोट कर रहा है इसे, समझ में आ रहा है। ओके, मैं लास्ट में बता दूंगा ये जो ट्रिक है। देखो यहाँ पे इसका अभी हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इधर मैं बता देता हूँ, दिस इम्प्लाइज 0 y, दिस इज इक्वल टू 4। अभी देखो इसको हम सिंपली कंपेयर करेंगे, देखो ये फर्स्ट वाला जो टर्म है ये 0 आ रहा है, सेकंड वाला टर्म मतलब y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 आ रहा है, और दूसरा वाला हमें M1 M2 फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाला टर्म 0 के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, इक्वेट करते हैं। मतलब 4M1 -2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 4M1 -2M2 दिस इज इक्वल टू 0 निकल रहा है। अभी देखो इसको 4M1 उधर 2M2 उधर भेज देते हैं इसे राइट साइड में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ओके। इसके बाद ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं पूरा का पूरा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट इज, यहाँ पे क्या होगा, 4M1 डिवाइडेड बाई 2M2। तो हमें क्या करना है, M1 डिवाइडेड बाई M2, मतलब M1:M2 फाइंड करना है ना। तो M1 M2 के साथ क्या है, 2, वो ऊपर जाएगा, तो M1 के साथ क्या है, 4, तो 4 नीचे आएगा। देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 टाइम 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम, 1/2। तो हमें रेशियो क्या मिल रहा है, 1:2, मतलब M1:M2, दिस इज इक्वल टू 1:2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, ये वाला मैंने डायरेक्टली क्या मेथड यूज़ किया, मतलब फॉर्मूला यूज़ किया, सेक्शन फॉर्मूला का कंप्लीटली यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इसको देखो शॉर्टली हम कैसे कर सकते हैं। ओके देखो यहाँ पे हमें जस्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट है, ये देखो पॉइंट क्या है, 0 -2 0, तो -2 0 ये वाला पॉइंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं, -2 0 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और जो 4 0 है, देखो 1 2 3 4, 4 0 भी यहीं पर है, मतलब पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में ही लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वाई एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, मतलब यही पॉइंट होगा, यही पॉइंट डिवाइड कर रहा है, मतलब ये होगा 0 0,
समझ में आ रहा है कि नहीं, यही पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला जो वाई एक्सिस है इसको कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो इधर 2 है, इधर जीरो को ओरिजिन से देखो कितना डिस्टेंस है 2, और ओरिजिन से देखो इधर कितना डिस्टेंस है 4। तो ये m1 m2 मतलब m1:m2 कितना निकल रहा है 2:4, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके 1:2 लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली विद इन 10 सेकेंड हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना, राइट। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, अभी से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है, ऑफ द लाइन सेगमेंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -25 और 8-3। दो यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिया है, मतलब यहाँ पे लाइन सेगमेंट का दो कोऑर्डिनेट वो बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ मैं ए बी, और पी क्यू भी ले सकते हो। ये पी हो गया P-25, और जो क्यू है 8-3। अब यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, हम ए से डिनोट करेंगे, पी ऑलरेडी मैंने ले लिया है, ए से डिनोट करेंगे एक्स वाई। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर दो, सिंपली ए एक्स वाई दिस इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 क्या होगा -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपली कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला है, इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है ये हो गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2। नेक्स्ट y1 कितना है 5 प्लस ये -3 y2 डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू कितना होगा, दिस इज 6/2, 8 - 2 6 होगा डिवाइडेड बाई 2, और ये होगा कितना 5 - 3 तो 2/2। ठीक है, ये आएगा 3 और ये आएगा 1। सो इसका कोऑर्डिनेट होगा 3-1। जो मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 3-1 होगा। समझ में आ रहा है, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए पॉइंट A61, B82, C94, D P3। ओके, यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम यहाँ पे लिया है जिसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे गिवन है, ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। यहाँ पे बोला है कि टेकन इन ऑर्डर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट में हमें डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, देन हमें इजी लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, इसको हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, एक पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे ले लिया, इससे डिनोट करते ए बी सी डी से। ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया है 6-1, बी का कोऑर्डिनेट 8-2, सी का कोऑर्डिनेट 9-4 और डी का कोऑर्डिनेट P3। ओके, देखो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, सिंपली पैरेललोग्राम दिया है हमें। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज पता है ना, कि इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला साइड इसके साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देन इसका जो डिस्टेंस होगा और जो इसका डिस्टेंस होगा इक्वल होगा, तो उसको जब हम इक्वेट करेंगे तो पी का वैल्यू इजीली फाइंड हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ए बी का जो डिस्टेंस है, ए बी का जो डिस्टेंस है वो हम सी डी के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ए बी का डिस्टेंस सेम x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 - x1 मतलब 8 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 2 - 1 होल स्क्वायर। ये समझ में आया, ये ए बी का। अभी सी डी का देखते हैं, सी डी का 9 - p होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 सॉरी माइनस होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 8 - 6 2, 2 को स्क्वायर करो 4, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1। समझ में आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट राइट साइड का सॉल्व करो, 9 - p, इसको तो माइनस नहीं कर सकते, p का वैल्यू पता नहीं, वही तो फाइंड करने जा रहे हैं। तो प्लस 4 - 3, 4 - 3 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। इस लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकला, और राइट साइड में निकल रहा है 9 - p होल स्क्वायर प्लस 1। अभी स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दो, स्क्वायर रूट इसका इधर भी स्क्वायर रूट, इसका इधर भी स्क्वायर रूट कैंसिल जा सकता है। ठीक है, और इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो
तो नेक्स्ट हम क्या करना है, इसे 9 माइनस पी होल स्क्वायर, मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा है, इसको ब्रेक करना है। देखो 9 माइनस पी होल स्क्वायर, मैं इसे लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, +1, दिस इज इक्वल टू होगा 5। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, 9 माइनस पी होल स्क्वायर को ब्रेक करना है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ओ सॉरी +1 भी है वहाँ पे, +1 और वो 5 को इधर ही लेते हैं, -5 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक? दिस इज इक्वल टू 9 स्क्वायर मतलब 81 माइनस ये क्या होगा 18p, 2 9 जा 18p प्लस पी स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस 5, दिस इज -4, दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर को फर्स्ट में लिख देते हैं, पी स्क्वायर, ठीक है, -18p, उसके बाद कितना होगा +81 से 4 को माइनस कर दो, मतलब 77 आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, p का वैल्यू यहाँ से फाइंड होगा। अब इसको सॉल्व करके p का वैल्यू मुझे कमेंट में बताओ। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया और p का वैल्यू अभी, सॉरी यहाँ पे 18p, तो p का वैल्यू अभी यहाँ पे फाइंड करना है तुम्हें। ओके, समझ में आया? ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। द पॉइंट आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट, फिर से आर डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट, लेकिन क्वेश्चन का तरीका देखो अभी चेंज हुआ। ठीक है, आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट को आर डिवाइड कर रहा है, सच दैट वहाँ पे एक रिलेशन बताया है ए आर इक्वल टू 3/4 ए बी। ए आर इक्वल टू क्या बोला है, 3/4 ऑफ ए बी होना चाहिए। कैसे डिवाइड किया है, ए आर इक्वल टू 3/4 ऑफ ए बी। तो द रेशियो इन विच आर डिवाइड्स ए बी, आर ने ए बी को कितना रेशियो में डिवाइड किया है वो फाइंड करना है। ठीक है ना? अभी देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। देखो एक ए बी जो है, ए बी को आर डिवाइड कर रहा है, कौन सा वाला रिलेशन, इसे, मतलब ए आर इक्वल टू क्या होना चाहिए कि 3/4 ऑफ ए बी होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 ऑफ ए आर होगा, राइट, यहाँ पे 3 ऑफ ए बी हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब 3 ऑफ ए बी। ओके, 3 ए बी लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 ए आर इक्वल टू 3 ऑफ ए बी। ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए बी को, जो ए बी लाइन सेगमेंट है आर डिवाइड कर रहा है, मतलब ए आर प्लस बी आर करेंगे तो ए बी मिलेगा, मतलब इसको लिखेंगे अभी ए आर प्लस बी आर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दिस इज 4 AR, दिस इज इक्वल टू 3 AR प्लस क्या होगा 3, फिर बी आर से मल्टीप्लाई होगा 3 BR। ओके, इसको ए आर इधर सेम कर दो, मतलब लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ उसे, 3 AR माइनस 3 AR इक्वल 3 BR होगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, ए आर होगा, 4 AR से -3 AR करेंगे तो क्या होगा, ए आर रहेगा, तो इक्वल टू 3 BR। तो यहाँ पे देखो अभी ए आर डिवाइडेड बाई बी आर कर दो, बी आर के साथ कितना था 3 डिवाइडेड बाई इसे 1 होगा। समझ में आ रहा है, मतलब 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ए आर बी आर का जो रेशियो है 3:1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, ये जो कंडीशन यहाँ पे दिया है, इसी कंडीशन से हमने रेशियो को फाइंड किया। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला है कि p -1 0, p -1 0 इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का सेंटर है बोला है, एंड q इज द पॉइंट ऑन दिस सर्कल। वो सर्कल में, मतलब बाउंड्री में वो पॉइंट 24 इज द पॉइंट ऑन दिस सर्कल, 3 अदर पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। एक सर्कल ले लेते, देखो तभी पता चलेगा। एक सर्कल ले लिया मैंने, सर्कल का जो सेंटर होता है वो दे दिया है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, -1 0 दे दिया है। ठीक है, अभी इसका यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कोई भी एक पॉइंट दिया है, जैसे कि ये मैंने लिया Q2R। समझ में आ रहा है? अभी हमें 3 कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यहाँ पे 3 अदर पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल। कौन, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि ये चारों में से 3 कौन सा वाला ऐसा कोऑर्डिनेट है वो जो ये सर्कल में लाई करेगा। समझ में आ रहा है? ओके ओके, अभी इसको कैसे, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सोचो।
अभी सिंपली हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, देखो इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, और 3 पॉइंट ऐसे फाइंड करेंगे जिसका डिस्टेंस सेंटर के साथ इक्वल होगा, बिकॉज रेडियस तो इक्वल होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम 3 पॉइंट ऐसे फाइंड करेंगे तो जिसका डिस्टेंस सेम होगा। समझ में आ रहा है? फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट इसके साथ, नेक्स्ट इसके साथ, नेक्स्ट इसके साथ हम चेक करना पड़ेगा, ठीक है, किसके सेंटर, सेंटर को देखो -1 0 और दूसरा वाला पॉइंट 2 4, डिस्टेंस कितना होगा बोलो, ठीक है। तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दो सिंपली, सेंटर को हम ओ ले लेते हैं और दिस पॉइंट ओ क्यू कितना होगा बोलो, ओ क्यू का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 2 - 1 है, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज 4 - 0, मतलब 4 - 0 होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना होगा 3 स्क्वायर 9 एंड नेक्स्ट 4 स्क्वायर 16, मतलब यहाँ पे हो रहा है 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 25, 9 + 16 किया मैंने इक्वल टू यहाँ पे 5, डिस्टेंस कितना निकल रहा है 5। अभी तुम लोग चेक करो, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरी सिंपल। अभी ऐसा पॉइंट हमें यहाँ पे निकालना है, सॉरी, ऐसा पॉइंट हमें यहाँ पे निकालना है जिसका डिस्टेंस सेंटर के साथ 5 हो। ओके, मैं एक चेक करके बता देता हूँ, देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे -1 0 सेंटर दिया है, अभी 6 0 के साथ चेक करो, सिंपली ये दोनों माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला मैंने ए ले लिया, ए, तो पी ए फाइंड करो, मैं ऊपर कर रहा हूँ, पी ए फाइंड करो, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, -6 + 1 होगा, -6 माइनस से माइनस प्लस होगा ना, +1 होल स्क्वायर, और दो तो जीरो ही है, तो 0 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, -6 + 1, तो 5, समझ में आ रहा है, 5 होगा, तो ये होगा -5 होल स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आंसर 5 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट है। समझ में आ रहा है? तो बी को चेक करो, नेक्स्ट सॉरी ऑप्शन 2 को चेक करो, मतलब ये -1 5 को, 3 - 3 को चेक करो, और 0 - 5 को चेक करो, और यहाँ पे और दो निकलना है, एक तो निकल गया, ठीक है, और दो हमें निकालना है कि जिसका डिस्टेंस 5 आ रहा हो। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा होगा, देखो, ठीक है, ऑप्शन कौन सा वाला होगा वो कमेंट में बताना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है खुद ही। समझ में आया? और जो भी मतलब फॉर्मूला है वो प्रैक्टिस करते रहना है, देन एग्जाम में लाइक कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। अभी देखो ये भी सर्कल का क्वेश्चन है, ए बी इज अ डायमीटर of the circle whose center is this 2 - 3, center is 2 - 3 and b जो है 1 4। एक सर्कल ले लेते हैं उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखो, एक सर्कल मैंने ले लिया जिसका सेंटर जो है वो कितना दिया है 2 - 3, और जो मतलब यहाँ पे ए बी डायमीटर बोला है, जो डायमीटर है वो सेंटर के थ्रू से जाएगा ना, दिस ए बी इज ए डायमीटर, और बी का वैल्यू 1 4 बताया है। अभी हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, ए का पॉइंट मतलब यहाँ पे मैंने एक्स वाई ले लिया है, तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखो कि जो सेंटर होता है डाइ सर्कल में, वो जैसे कि डायमीटर हम जब कनेक्ट करता है तो वो मिड पॉइंट होता है, मतलब इधर भी ये एक रेडियस और इधर भी एक रेडियस, मतलब इसको रेडियस ही बोलते हैं ना, डायमीटर, डायमीटर को सेंटर क्या करता है इक्वली डिवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मिड पॉइंट जो होता है ये वो सेंटर होता है 2 - 3, मतलब यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है जैसे कि 2 - 3, 2 - 3 दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा x1 + x2, दैट मीन्स x1 का वैल्यू यहाँ पे x आ रहा है प्लस x2 का वैल्यू आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2, और y1 + y2, y2 का वैल्यू आ रहा है y1 का वैल्यू आ रहा है y प्लस y2 का वैल्यू आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है? मतलब ये दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होता है ये -2 - 3, इसलिए ये आंसर होगा मिड पॉइंट का। समझ में आ रहा है? ओके, इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब सिंपली इसको कंपेयर कर दो 2 से, और इसको कंपेयर कर दो -3 से, ठीक है। ओके, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, देखो कंपेयर कैसे करते हैं। अभी मैं लिखूंगा x + 1 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 2, मतलब इसको सॉल्व करो, x + 1 दिस इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4 होगा, नेक्स्ट इज x इक्वल टू कितना होगा 4 - 1 दिस इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3 निकला। और नेक्स्ट कंपेयर करो
y के मतलब इक्वेट करो, सॉरी इक्वेट करो, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू -3। तो ये होगा y प्लस 4, दिस इज एक मल्टीप्लाई कर दो, -6 हो रहा है, तो y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, y का वैल्यू y इक्वल टू -6 -4 दैट मीन्स -10। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -10, मतलब 3 -10 आ रहा है, ये a का कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3 -10। ओके, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। रेशियो इन व्हिच द पॉइंट -4 6, ठीक है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी, ए -6 10 और बी जो है 3 -8 दिया हुआ है। मतलब जो सीधा सा बात है यहाँ पे, -4 6 क्या डिवाइड, किसको डिवाइड कर रहा है? ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो बीच वाला पॉइंट है वो -4 6 है और ए और बी दिस इज लाइन सेगमेंट। ओके, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। सिंपली देखो, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे बनाते हैं। दिस इज ए जिसका कोऑर्डिनेट -6 10 डायरेक्टली दिया है, बी का कोऑर्डिनेट 3 -8 दिया हुआ है, और बीच वाला पॉइंट जो होता है ये पी ले लेते हैं -4 6। अभी देखो कौन कितना रेशियो में डिवाइड किया है। सिंपल क्वेश्चन, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो कि पी एक्स वाई, जो बीच वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ये पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट कितना है? -4 6। ठीक है, m1 का वैल्यू नहीं है, x2 का वैल्यू पुट कर दो। x2 का वैल्यू जस्ट इसे a और b को देखना है। ये बीच वाला पॉइंट कंप्लीटली यहाँ पे आ गया। ठीक है, ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट में x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट में x2 y2 है। तो हमें क्या करना है? x2 और x1 को फर्स्ट वाले में लेके आना है, x2 और x1 को। तो x2 ये सेकंड कोऑर्डिनेट में देखना है, x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है? m1 इंटू 3 प्लस m2 इंटू -6। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, नेक्स्ट वाले केस में देखो, m1 y2 का वैल्यू कितना है? -8 प्लस m2 y1 का वैल्यू कितना है? 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब ऐसा वाला केस आएगा तो इसके साथ देखो डायरेक्टली -4 कंपेयर करना है और इसे 6 इक्वेट करना है, सॉरी इक्वेट करना है। ठीक है, -4 के साथ इक्वेट कर दो फर्स्ट वाला जो टर्म है, और सेकंड वाला टर्म 6 के साथ इक्वेट कर दो। किसी एक को इक्वेट करने से m1 और m2 का जो रेशियो है m1:m2 वो निकल जाएगा। ठीक है, एक को इक्वेट करके देखते हैं। देखो, ओके, तो इसको सॉल्व करो फास्ट में। ये 3m1 होगा, ये -6m2 होगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, इधर क्या होगा? -m1 होगा, -8m1 प्लस 10m2। ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा। ओके, इसको इक्वेट करते देखो। ठीक है, इसको इक्वेट करने पे फर्स्ट वाला टर्म को इक्वेट करते -4 के साथ। 3m1 -6m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दिस इज इक्वल टू -4। तो क्या करना है? 3m1 -6m2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -4 के साथ ये m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है? देखो कि 3m1 -6m2 इसको मल्टीप्लाई कर दो, -4m1 आ रहा है। ओके, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। देखो, -4m1 आ रहा है, -4m2 आ रहा है। देखो, नेक्स्ट 3m1, m1 को इधर लेके आ जाओ, 4m1। ठीक है, 4m1। अभी देखो उधर राइट साइड में बचा -4m2 और ये -6m2 उधर जाएगा तो +6m2। ठीक है, इधर आएगा 7m1, उधर कितना रहेगा? 2m2। 6 से 4 माइनस कर दो, 2m2। तो कितना आएगा यहाँ पे? m1/m2 फाइंड करना है। देखो, m2 के साथ जो होगा वो ऊपर जाएगा 2, और m1 के साथ जो होगा यहाँ पे नीचे आएगा, मतलब 2/7। मतलब इसका जो रेशियो है 2:7 आ रहा है। 2:7 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक के ऊपर, मतलब कौन सा चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट एंड PYQ चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताना।